Hello bachcho, the question says the heat of combustion of methane, carbon and hydrogen gas at 25 degrees Celsius are minus 212.4 kilocalorie, minus 94 kilocalorie and minus 68 kilocalorie respectively. The heat of formation of methane will be। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि कंसेप्ट होने वाला है वो है बच्चों हेसेस लॉ। तो वो क्या बच्चों पहले समझते। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट एंथैल्पी चेंज will be the same whether whether a reaction is carried out in a single step और मल्टीपल स्टेप। इसका मतलब क्या है बच्चों पहले ये समझते हैं ये शब्द ये लॉ क्या कह रहा है। नेट एंथैल्पी चेंज बच्चों विल बी सेम वेदर फर्क नहीं पड़ता बच्चों की वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही हो या मल्टीपल स्टेप में हो रही हो। जैसे कोई एक रिएक्शन लेते हैं एग्जांपल के रूप में, अब कोई ए से बी का फॉर्मेशन कराना रहता है, ये सिंगल स्टेप है बच्चों, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जा रहा है, इसके कोई डेल्टा एच आएगा बच्चों। ये बच्चों ए से बी का डायरेक्ट फॉर्मेशन है, लेकिन मैं अगर ए से बच्चों सी का फॉर्मेशन कर दो, सी ही बच्चों डी का फॉर्मेशन कराया, डी से बच्चों ई का, ई से एफ एंड एफ देन कन्वर्टेड टू बी बच्चों। तो ए से सी में बच्चों चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच वन है, सी से डी में डेल्टा एच टू है, डी से ई में बच्चों डेल्टा एच थ्री है, ई से एफ में बच्चों डेल्टा एच फोर है, एफ से बी में डेल्टा एच फाइव है। तो बच्चों ये रिएक्शन भी बी को ही फॉर्म कर रही है, ए से बी का ही फॉर्मेशन हो रहा है बट डिफरेंट रूट से हो रहा है, मल्टीपल स्टेप द्वारा हो रहा है। तो इस केस में सेम होगा बच्चों, जो डेल्टा एच सिंगल स्टेप के लिए आया है वही डेल्टा एच मल्टीपल स्टेप के लिए, मल्टीपल स्टेप के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मल्टीपल स्टेप होता है क्योंकि बच्चों डेल्टा एच क्या है एडिटिव नेचर का होता है। तो डेल्टा एच मल्टीपल क्या हो जाएगा, डेल्टा एच टू वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर एंड डेल्टा एच फाइव। तो बच्चों इससे एक और हेसेस लॉ से ये पता चल सकते हैं कि हेसेस लॉ बच्चों ये कहता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस में जो भी अगर हम सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी ही हम बना रहे हैं, लेकिन पहला स्टेप सिंगल स्टेप में कराए या मल्टीपल स्टेप से करवाएं, उन दोनों ही केसेस में जो एंथैल्पी नेट एंथैल्पी जो चेंज आना है डेल्टा एच, वो बच्चों दोनों ही केसेस में वैल्यू क्या आने वाली, बराबर आने वाली, इक्वल आने वाली है। तो हमें बच्चों पहला हमें दिया क्या, हमें दिया हुआ हीट कंबशन ऑफ मीथेन कार्बन एंड हाइड्रोजन का हीट कंबशन दिया हुआ है। कंबशन क्या होता है बच्चे पहले ये समझते हैं। कंबशन रिएक्शन का मतलब बच्चे होता है कंप्लीट बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों कंप्लीट बर्निंग होना किसी भी सब्सटेंस का वो कहलाता है बच्चों कंबशन रिएक्शन। पहला हमें दिया बच्चों मीथेन का कंबशन रिएक्शन। मीथेन बच्चों का एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन हमेशा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। टेम्परेचर का बच्चों ध्यान दे, टेम्परेचर हमें क्या दिया हुआ है 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर बच्चों में ध्यान रखना है।
क्योंकि 25 डिग्री पे बच्चों वाटर किस में प्रेजेंट होगा, लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट होगा। गैस के लिए बच्चों टेम्परेचर 100 पे होना चाहिए। तो बच्चों ये फिजिकल स्टेट बताने के काम आता है कि वाटर की कौन सी फिजिकल स्टेट यहाँ प्रेजेंट होगी। तो बच्चों ये भी गैस में होगा, ये गैस में है, ये भी गैस में है। और इस केस में बच्चों डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू, इसे डेल्टा H1 मान लेता है, इसकी वैल्यू दी है बच्चों माइनस 212.4 किलो कैलोरी। सेकंड बच्चों हमें कार्बन का दिया हुआ, कार्बन मीन्स कार्बन मीन्स कार्बन ग्रेफाइट का दिया है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैस में है। अगेन ये कंप्लीट बर्निंग होती है बच्चों, कंप्लीट बर्निंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। इस केस में बच्चों डेल्टा H2 हमें क्या देगा, हमें दिया है 90 माइनस 94 किलो कैलोरी। जो थर्ड रिएक्शन बच्चों दिया है वो हाइड्रोजन का कंबशन दिया है, वो हाइड्रोजन का कंबशन बच्चों हमें वाटर देता है, हमें क्या देता है बच्चों, वाटर देता है। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस है बच्चों, वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा कि टेम्परेचर बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस है। तो डेल्टा H3 इस केस से कितना बच्चों, -68.4 किलो कैलोरी। अब बच्चों सारे रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। मीथेन का बच्चों, मीथेन में कार्बन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन बच्चों बैलेंस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे। यहाँ पे बच्चों कार्बन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अगर हम ध्यान दें, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है बच्चों, पूरा टोटल रिएक्शन बैलेंस दिया है। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन वुड बी। तो पहले समझते हैं मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, मीथेन का फॉर्मेशन होगा बच्चों, कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हमें बच्चों देगा मीथेन। तो इस केस में बच्चों में डेल्टा एच निकालना। तो हमें इन तीनों रिएक्शन को 1, 2 और 3 का इस तरह रीअरेंज करना है कि हमें चौथा रिएक्शन, नेट रिएक्शन, हमें चौथा नेट रिएक्शन मिल जाए। तो डेल्टा एच केस में पूछा है। तो मीथेन, तो अगर हम ध्यान दे तो इस रिएक्शन में ध्यान दे तो कार्बन रिएक्टेंट साइड है, तो इसमें कार्बन सेकेंड में रिएक्टेंट साइड है, तो इस रिएक्शन से हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन में अगर ध्यान दे बच्चों, तो हाइड्रोजन में बच्चों 2 टाइम्स है, यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। और जब बच्चों आपको पता है कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबशन रिएक्शन में 1 मोल से रिएक्शन किया जाता है। तो अगर आप इसको बढ़ा देंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, तो हमारा ये जो डेल्टा, क्योंकि डेल्टा एच हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो इस केस में जैसे ही आपने मल्टीप्लाई 2 किया तो आपको एंथैल्पी में मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, मास बढ़ चुका है। जैसे आपने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह आपको यहाँ भी बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें डेल्टा एंथैल्पी की वैल्यू बच्चों बदल जाएगी। तीसरा बच्चों मीथेन हमें कहाँ पे चाहिए, मीथेन हमें प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ पे मीथेन रिएक्टेंट में दिया है। हम इस रिएक्शन को क्या कर देंगे बच्चों, रिवर्स कर देंगे। इस रिएक्शन बच्चों इस डायरेक्शन में ये बच्चों ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, इसीलिए बच्चों नेगेटिव साइन दिया। जब आप बच्चों रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक बन जाएगा। और एंडोथर्मिक के केस में वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, पॉजिटिव जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम रिएक्शन रिवर्स कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव जाएगा। तो हम पहले रिएक्शन को जो हमने चेंजेस किए चेंजेस को लिख लेते हैं। पहला चेंजेस हमने किया, पहले रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर्स गिव्स मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अच्छा बच्चों पहले रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन को बच्चों हमने हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया ही नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बच्चों 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों 4 है, तो यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जैसे ही आपने रिवर्स किया तो मैंने कहा ये एंडोथर्मिक की तरह बिहेव करो, तो यहाँ पे बच्चों प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस 212.4 किलो कैलोरी। सेकेंड रिएक्शन में मैंने बच्चों क्या है, सेकेंड रिएक्शन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। तो सी सॉलिड, ये गैस है बच्चों, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बच्चों CO2, ये गैस दे रहा है, ये भी गैस है। इस केस में बच्चों मैंने डेल्टा एच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किए थे, -94 किलो कैलोरी ही रहेगा। तीसरे में मैंने बच्चों ट्वाइस मल्टीप्लाई करने को कहा था, जिससे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बच्चों 2 वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। इस केस में डेल्टा एच का
क्योंकि मैंने अभी कहा कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू, 68.4, 68.4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों आपको वैल्यू मिल जाएगी -136.8 किलो कैलोरी। तो आपको बच्चों इतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों जब इसे 1 और 2 3 को जब आप ऐड करोगे, जब इस केस में ऐड करोगे, एडिशन में अगर आप ध्यान दें, क्योंकि ये सब रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैंसिल हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड बच्चों ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चों 2 टाइम्स ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑक्सीजन गैस दिया है, तो बच्चों भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, कार्बन सॉलिड प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन यूज, यहाँ पे बच्चों मीथेन गैस। तो इस केस में डेल्टा एच हो जाएगा बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। डेल्टा H1 कितना है बच्चों, प्लस 212.4 माइनस 94 पॉइंट माइनस 136.8। तो बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 136.8 प्लस 94.0 को बच्चों कैलकुलेट करेगा तो ये आएगी 212.4 माइनस 230.8। ऐसे ही अब आप बच्चों कैलकुलेट करोगे 212.4 तो आ जाएगी बच्चों, क्योंकि माइनस है तो ये बड़ी वैल्यू है, तो -18.4 किलो कैलोरी। तो मीथेन एंथैल्पी ऑफ मीथेन फॉर्मेशन इज -18.4 किलो कैल। तो बच्चों हमारे ऑप्शन से मैच करते किसने मैच करा, ये बच्चों ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।